बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के सोनभद्र जिले से आ रही है। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क सहीजन गांव के बगल में पावर ग्रिड का स्टोर है, जहां की मनमानी पशु चढ़ते हुए दिखे और इन पशुओं का रोज का यही हाल है। यह पशु अगल बगल वालों के हैं, जो कि सुबह में अगल बगल वाले जबरदस्ती पशु को अंदर घुसा जाते हैं और दिन भर पशु इसी में रहते हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। पे आप देख रहे हैं चुर्क स्टोर में, पावर ग्रिड के स्टोर में यहाँ आज फिर से मनमानी पशु दिखाई दे रहे हैं, जो कि मनमानी चराए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज थाना बहरिया के गांव रामगढ़ कोठारी में कुछ लोगों को विदेश भेजने के नाम पर दिलीप पटेल और उसका साथी ज्ञानचंद पटेल लोगों को फ्रॉड करके लाखों की हेराफेरी कर रहे हैं। उसमें से कुछ गरीब किसान ब्याज पर पैसे लेकर उनको दिए थे और अब वह पैसे देने से भी मना कर रहा है। देखिए बहरिया से अजित शुक्ला की खास रिपोर्ट। कुछ लोगों को वहाँ भेजा भी गया और कुछ लोग अभी भी हैं जो कि वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। ऐसा ही लोगों के साथ हुआ है। आइए हम आप लोगों से बातचीत करवाते हैं। हाँ, तो आपका नाम? ठीक है। गाँव आपका? सराय हुसैन। तो आप हुसैन तो आपका कितना लिए हैं? 1,20,000। कितने लिए आपके पैसे? दिलीप पटेल। दिलीप पटेल। उनका घर कहाँ है? कोठारी। रामगढ़ कोठारी। तो ये बताइए, आपसे ये जब वारदात हुई ये कब की बात है? आपसे पैसे कितने दिन पहले लिए? 2 साल पहले। 2 साल बाद आपको वहाँ भेजा भी गया। हाँ। आपने कितने लोग वहाँ गए थे? थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए। एक आदमी नहीं है। तो जब वहाँ आपका नाम? राम सिंह। राम सिंह। वहाँ आप जब गए थे तो वहाँ आपके साथ क्या हुआ? क्या है, फंसा दिए थे और क्या। तो वहाँ आप ड्यूटी 8 घंटा ड्यूटी बोला था, वो वहाँ 14 घंटा करा रहा था। 14 घंटे आप लोग ड्यूटी किए थे। तो और आप बताइए। सैलरी भी सुधाकर कुमार पटेल है। धोखाधड़ी में पैसा लेके पूरा वहाँ जाके हमको लोग को फंसा दिया। काम भी जो भी ले तो वो भी काम नहीं मिला था। फिर वहाँ से फ़ोन करने लगे कि हम लोग फंस गए, हम लोग को बुला लो तो बात बोलो, उन लोग को आने मत देना। फ़ोन एजेंट के पास बोले, मगर कुछ नहीं किया। बोला कुछ पैसा मांगने की कोशिश किया, बोले जो भी करना है आप कर लो, जो कुछ भी कर लो, हम कुछ पैसा भी वापस नहीं करेंगे। और इसमें पटेल भी है, मतलब धमकी भी दी गई? धमकी भी दिया। और पटेल है कि पटेल ज्ञानचंद पटेल और दिलीप कुमार दोनों। ज्ञानचंद का सर कहाँ है? मलिथुआ है। मलिथुआ है। तो इन्होंने क्या किया? हाँ, इन्होंने सब बोला था कि जो भी होगा गलत, तुम्हारे साथ अगर फंसोगे सब जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हारा पैसा मैं वापस कर दूँगा अगर कुछ भी होता है। तो आप इन लोगों से बात किए? मगर ये लोग बोले कि तुम जाके दिलीप से बात करो। दिलीप बोलता को ज्ञान सिंह से बात करो। मतलब ये लोग एक दूसरे को अटका दे रहे हैं। दोनों लोग पैसे लिए। दोनों लोग पैसे लिए हैं। तो अभी आप लोग कहाँ आए थे? अभी मैं रामगढ़ कोठारी उन्हीं से मिलने के, दिलीप कुमार से मिलने आया था, मगर वो है नहीं घर, सब भाग गए। जब भी आते हैं वो भाग जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लोग थे जो कि उबैद तक पहुंच चुके थे और इनके साथ धोखाधड़ी की गई। और कुछ लोग हैं जो कि वहां तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। आप लोग आइए, इधर आइए जी। आपका नाम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। घर आपका? कुसैटा। तो आप कितने लिए थे? 1,20,000 लिए। 1,20,000। तो आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ सर है कि अभी तक पैसा भी हम लोग को भेजे भी नहीं है। उसके बाद 5 आदमी के उनके फंसाने के बाद इनका फ़ोन आया, बोले कि यहाँ पे सब फंस जाएंगे। तो इनसे मैं मना कर दिया कि हमारा नहीं लगाने का। उसके बाद ये बोले कि ठीक है मैं पैसा 2 साल का दिन हो गया, अभी तक पैसा भी नहीं रिटर्न दिए। और खेत और सभी आदमी ये गिरवी रख के दिए हुए हैं। अभी ये तक गिरवी है कि इनसे पैसा बार बार मांगता हूँ तो बोलते हैं दे दूँगा। अभी तक पैसा 2 साल का दिन हो गया, अभी तक पैसा भी नहीं रिटर्न। तो आपने जब पैसे मांगे तो आपसे क्या कहेंगे? इन्होंने बोलते हैं कि पैसा जब उधर से मिलेगा तो दे दूंगा। कुछ आदमी को पैसा भी रिटर्न दे दिए हैं और हम लोग को पैसा, और इसी में कुछ आदमी को साथ में इनकार देते हैं कि पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। क्या ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? नहीं। तो आप लोग ऐसे इंसान के साथ कैसे ठग सकते हैं? अभी एक विश्वास पे है। भैया आपका नाम? ये रामनंद उत्नाटे। आपका घर? रामगढ़ कोठारी गिरधरपुर। तो आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ सर, 2 साल पहले हम लोग से पैसा लिया गया कुवैत जाने के लिए। आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, पूरा का पूरा पैसा ले लिया गया। और आज तक हमको नहीं भेज पाए। जब हमने कहा, मेरे साले का भी 1,10,000 मेरा भी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा जो करना है कर लो, थाने भेजना है भेज दो। मेरी माता जी गई थी, ऐसा शब्द उन्होंने कहा, कहीं भी भेजना भेज दो, लेकिन हम पैसा नहीं दे पाएंगे।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनको धमकी भी दी जा चुकी है कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। बाकी आगे न्यूज़ के साथ आप लोग जुड़े रहिए अजीत कुमार शुक्ला के साथ, फास्ट न्यूज़ इंडिया। बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में थाना कासगंज के नदरई क्षेत्र में 20 वर्षीय अभिषेक पुत्र बबलू निवासी तमनागढ़ी जिला हाथरस का रहने वाला था। वह अपने ननिहाल कासगंज के नदरई गांव में आया था। हजारा नहर में नहाने के लिए गया था कि नहर के पानी के बहाव अधिक होने के कारण वह डूब गया। वहां आसपास के लोगों ने देखा कि वह डूब रहा है। जब तक लोग उसे बचाने का प्रयास करते तब तक वह डूब चुका था। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। खाने के लिए आया था वो, मतलब मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। बच्चे का नाम? पिता का? बबलू। पुलिस वगैरह आई? हाँ आई। बीएससी वाले आए। मिला नहीं है अभी? अभी नहीं मिला। कितने साल का होगा बच्चा? कम से कम 18 साल का। 18 साल का बच्चा। कितना समय हो गया अब तक? लगभग 12 बजे कूदा। 12 बजे की बात है। 12 बजे की लगभग 12 बजे की बात है। 12 बजे डूबा। तो पुलिस वाले भी चले गए? हाँ चले गए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कल ही लाश मिलेगी यहाँ पर। लाश फूले जब मिले। पुल के ऊपर आई तो मिला ही था। वैसे तो कोशिश बहुत करी है। अच्छा, बच्चा यहाँ नंसार में रहता था? हाँ, माँ बाप वगैरह? माँ तो नहीं रहती है लेकिन बाप नहीं रहते वगैरह ले गए। तो वो कौन है आपके? तो मुझे जानकारी नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये जानकारी तो आप ही मीडिया वाले, पुलिस प्रशासन निकालेगा जी जी जी। तो आप कि ये हमारा लड़का किसके संग रहा करता था। तो आप अभी आए हैं ना? जी जी, 2:05 में मेरे पास कॉल किए हैं और बाकी मेरे संगन था करीबन 200 बंदे आने वाले हैं। मेरे परिवारू लड़के के जो माँ बाप, मेरे मैं ना तुझ परिवार का नहीं हूँ जी। शायद ये सोच रहे हैं कि मैं ना तुझ परिवार का हूँ। मैं आग लगा दूंगा अगर मेरे लड़के का अगर पता चल जाए कि मेरे लड़के को किसने मारा है। अच्छा, बच्चे का नाम क्या था? अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी। मेरा नाम उम्र बबलू कितनी चौधरी। थी बच्चे का? बच्चे की उम्र प्रेजेंट में 20 साल। 20 साल। जी जी, धन्यवाद। समझे सर। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने में अब तक जनता की लापरवाही सामने आ रही थी, लेकिन अब अमेठी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आने लगी है। जी हां, स्वास्थ्य कर्मचारी पीपीई किट सहित कोरोना से बचाव में काम आने वाले मास्क, ग्लव्स खुले में फेंक रहे हैं। साथ ही अमेठी स्वास्थ्य विभाग ही कोरोना वायरस फैलाने का पर तुला हुआ है और शासन की गाइडलाइन है कि कोरोना से बचाव के लिए उपयोग आने वाली कोई भी सामग्री बायोमेडिकल बेस्ड किया जाए, यानी इसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण न फैले। तो वर्तमान में जगदीशपुर CIC परिसर में ट्रॉमा सेंटर के बगल सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा पहनी जा रही पीपीई किट के साथ मास्क, ग्लव्स व अन्य सामग्री पाई गई, जिससे क्षेत्र में कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। जबकि पीपीई किट उतारने के बाद बायोमेडिकल बेस्ड करना जरूरी होता है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस से बचाव को लेकर तरह तरह की गाइडलाइन जारी कर रही है, वहीं सरकार द्वारा तरह तरह से प्रयास किया जा रहा है और किसी भी कानून को तोड़ने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन अमेठी में स्वास्थ्य विभाग ही सरकार के शासनादेश का मखौला उड़ाने में जुटा है। जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल की गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीपीई किट खुले में फेंक दी गई है, जबकि शासनादेश है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सामग्री जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपयोग की जाती है वो वैज्ञानिक तरीके से नष्ट की जाए। लेकिन खुले में पीपीई किट मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें जगदीशपुर CSC के बगल जो ट्रॉमा सेंटर बना है वहीं पे खुले में पीपीई किट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और अमेठी स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। खबर अमेठी से ही है। अमेठी के पवित्र क्षेत्र के पावन भूमि की मिट्टी व मां गोमती के पवित्र जल से भी अभी सिंचित होगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव। जी हां, जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों की पावन रज के साथ ही कलश यात्रा प्रयाग रवाना हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्रस्तावित भव्य मंदिर निर्माण के लिए अमेठी जिले के विभिन्न जगहों पर स्थित धार्मिक स्थलों की पावन रज विहिप के जिला संरक्षक अवधेश सिंह के नेतृत्व में
कोचित गांव के पास स्थित गोमती नदी के पावन जल के साथ प्रयाग को कलश यात्रा रवाना हो गई। तो यात्रा गुन्नौर स्थित देवर्षि नारद धाम, दादरा के देवी हिंगलाज मंदिर, नंदमहर के नंदमहर धाम, दुर्गंध भवानी सहित सभी प्रमुख मंदिरों की रज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रयागराज संगम तट पर पूजनोपरांत अयोध्या धाम रवाना होगी। यात्रा के दौरान उमाशंकर शुक्ला, केशव जी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जहां प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में हर्ष और उल्लास की लहर है, वहीं अमेठी भी इससे अछूता नहीं है। अमेठी में भी विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक के नेतृत्व में कोचित दंडेश्वर धाम स्थित मां गोमती नदी के जल के साथ अमेठी के विभिन्न प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की रज लेकर यात्रा रवाना हो गई है और सभी लोगों में बहुत ही हर्ष और उल्लास देखने को मिला है। सबका कहना है कि अमेठी के भी पावन धार्मिक स्थलों की रज प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ले जाई जा रही है और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इस मौके पे वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों में काफ़ी ही हर्ष और उल्लास देखने को मिला और सभी के द्वारा मंत्रोच्चार माँ गोमती नदी के तट पे किया गया। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। तो थे भी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।